मेरी कहानी एक अजीब तो गरीब मोहब्बत की है, जिसमें मैं एक आम लड़की अपनी जिंदगी की मुश्किलों और ख्वाबों की तरफ सफ़र कर रही हूँ। मेरा नाम ज़ोहरा है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ इतना सादा नहीं है। मेरी सौतेली माँ नाज़ो हमेशा मुझ पर सख्त होती है। वो चाहती है कि मैं सिर्फ काम करूं और कभी खुशी ना मनाऊं। एक रात जब मैं झील के किनारे बैठी हुई थी, एक अजीब वाकया पेश आया। चांद की रोशनी में मैंने एक सांप को देखा जो एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में बदल रहा था। इसकी आंखें चमक रही थीं और इसका चेहरा नर्म और नाजुक था। मैंने इसकी तरफ देखा और अंदर से एक अजीब सी कशिश महसूस की। क्या तुम मुझे देख रही हो? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम वाकई एक सांप हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक इंसान हूँ। मेरा नाम रुस्तम है। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत देना चाहता हूँ, इसने कहा और मेरी धड़कन तेज हो गई। रुस्तम की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर रहा है। लेकिन मैं तो एक आम लड़की हूँ और मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ, इसने कहा और मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की दीवारें टूट रही हैं। अगले दिन नाज़ो ने मुझे सुबह सवेरे काम करने के लिए जगाया। चुल्लू जल्दी करो, तुम्हें खेतों में जाना है। इसकी आवाज में सख्ती थी। जी मैं आ रही हूँ, मैंने थकी थकी आवाज में कहा। काम करते हुए मेरी सोचें रुस्तम के गिर्द घूमती रही। इसकी मुस्कुराहट, इसकी बातें और इसकी मोहब्बत की पेशकश। क्या ये सब हकीकत है या ख्वाब? रात को जब मैं दोबारा झील पर गई, रुस्तम मेरे इंतजार में था। ज़ोहरा, क्या तुमने मुझे याद किया? इसने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, तुम्हारी बातें मेरी सोचों में गूंज रही थी, मैंने कहा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। चुल्लू, आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ, रुस्तम ने कहा और इसने मुझे अपने करीब खींच लिया। इसकी मौजूदगी में मुझे एहसास हुआ कि मैं उड़ रही हूँ। हमने रात को झील के किनारे बैठकर सितारों की चमक का लुत्फ उठाया। रुस्तम ने मेरे हाथ को पकड़ कर कहा, यहाँ तुम्हारी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मेरी आंखें चमक उठे। लेकिन मेरी सौतेली माँ, मैं इसका सामना करूँगा। तुम्हें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा, इसने कहा। दिन गुजरते गए और मैंने रुस्तम के साथ अपनी जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया। रात को जब हम झील पर मिलते, वो मुझे अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाता। हम हंसते, बातें करते और कभी कभी इसकी आंखों में देखकर मैं खुद को इसकी दुनिया में खो देती। एक रात जब हम चांदनी में बैठे थे, रुस्तम ने कहा, ज़ोहरा, तुम्हें मालूम है मोहब्बत सब कुछ बदल देती है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। नाज़ो को ये सब नहीं पसंद। मैंने कहा, हमें इसका सामना करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसने कहा और इसकी आंखों में अज़्म की एक चमक थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत की और नाज़ो के सामने अपनी बात रखी। मैं रुस्तम के साथ रहना चाहती हूँ। नाज़ो ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। ये तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन मैंने अपने दिल में एक अज़्म बांध लिया। मैं अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती हूँ। रात को दोबारा रुस्तम के साथ मिलकर मैंने अपनी सौतेली माँ की बातों को इसके सामने रखा। वो मुझे कभी खुश नहीं होने देती। रुस्तम ने कहा, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। मोहब्बत के लिए लड़ने में कभी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। मैंने इसकी बात को दिल में बसा लिया और हमने अपनी मोहब्बत की कहानी के लिए जिदोजहद करने का फैसला किया। कुछ दिन गुजरे और मेरी मेहनत ने नाज़ो को हैरान कर दिया। एक दिन जब मैंने नाज़ो से कहा, मैं अली के साथ रहना चाहती हूँ, नाज़ो ने खामोशी से मेरी आंखों में देखा और फिर कहा, अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो मैं तुम्हें इसके साथ जाने की इजाज़त देती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। शुक्रिया माँ, रुस्तम ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमने ये कर लिया। अब मेरी जिंदगी में खुशी और मोहब्बत का एक नया बाब शुरू हो चुका था। रुस्तम जो एक सांप से इंसान बन गया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुका था और मैंने साबित कर दिया कि मोहब्बत की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है।